नमस्कार, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। तो चलिए आज के हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय यानी कि टॉपिक है वो एक सुपर्ब अच्छा वाला टॉपिक है, आपका, मेरा, हम सभी का फेवरेट। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वो ये है कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ लेडी एंड अ वेडिंग प्लानर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ सालों पहले जब भी घरों में शादियां होती थी तो सारे घर के लोग एकजुट होके उस शादी के सारे कामों को, भले छोटे हो, मोटे हो, बड़े हो, सारे कामों को थोड़ा थोड़ा आपस में बांट लेते थे और शादियां ऐसे ही हो जाती थी। पर हमारा आज का जो जमाना है वो मॉडर्न जमाना है। आज के इस मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न सोसाइटी में ये जो सारे काम होते हैं वो घर के लोग ना करते हुए एक बहुत ही कंपनी अच्छी वाली यानी कि वेडिंग प्लानर्स जिसे हम कहते हैं उसे सौंप दिया जाता है और वो सारे काम वेडिंग प्लानर्स आसानी से और बखूबी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कॉन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। हमारा सवाल है कि जब वेडिंग प्लानर्स आता है घर पे, उनकी टीम वगैरह आती है घर पे, तो एक लेडी उसके साथ अंग्रेजी में कैसे इंटरेक्शन करती है, कैसे उनके बीच में बातचीत होती है ताकि जो शादी की तैयारी हो वो बखूबी बढ़िया और सबसे बेहतरीन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। घर की घंटी बजती है और वेडिंग प्लानर की टीम आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। आप उन्हें कहते हैं प्लीज हैव योर सीट, यानी कि आप सब यहाँ पे प्लीज बैठिए। उसके बाद वेडिंग प्लानर बोलते हैं गुड आफ्टरनून मैम, इट इज सो नाइस टू सी यू। इसका मतलब आपको गुड आफ्टरनून कहते हुए वो कहते हैं कि आपसे मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगा। बदले में आप कहती है वेरी वेल, सो इट वाजंट वेरी हार्ड फॉर यू टू फाइंड आवर लोकेशन। इसका मतलब कि बहुत अच्छी बात है, हमारा घर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो वो कहते हैं नॉट एट ऑल, द एड्रेस वाज एब्सोल्युटली वेरी नियर बाय एंड वी केम राइट अवे। मतलब नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई, एड्रेस जाना पहचाना था और हम आसानी से आपके घर तक पहुंच गए। फिर आप उन्हें ग्रीट करती है। ग्रीट मतलब कि आप उन्हें चाय, नाश्ता या ठंडा वगैरह कुछ पूछती है। कैसे पूछेंगी आप? वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? तो वो आपको कहेंगे कि नहीं, हमें चाय या कॉफी नहीं चाहिए, अगर कोई जूस होगा तो चलेगा। No, not at all. No tea or coffee is required. Rather, if we get some juice, that will do. इसका मतलब कि जूस चलेगा। तो आप कहती हैं sure, why not? मतलब जी हाँ, जरूर। आप अपने मेड से कहते हैं यानी सर्वेंट से कहते हैं कि टीम के लिए जूस पेश किया जाए, यानी कि काइंडली अरेंज सम जूसेस फॉर द रिस्पेक्टेड पीपल। फिर आप दोनों के बीच में, आपके और जो टीम आई है उनके बीच में ठंडा वगैरह पीने के बाद जो कॉन्वर्सेशन है वो बखूबी आगे बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है आगे की बातचीत। आप सबसे पहले जब कोई शादी प्लान करते हैं तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है कि जिस टीम को, वेडिंग प्लानर की टीम को आपने अपॉइंट किया है वो बेस्ट हो और इसके बाद आपका जो आगे का काम होता है वो आसान हो जाता है। तो आप उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि जो शादी का काम शुरू होता है वो शादी के इनविटेशन कार्ड से होता है। तो आप उनसे कहेंगे डू यू वर्क फॉर द इनविटेशन कार्ड्स एज वेल, यानी कि आप शादी के कार्डों को छपवाने का काम करते हैं कि नहीं। वो आपको बोलते हैं कि यस, वी डू हैव अ टीम हु डील विद wedding cards, invitation cards and many other types of cards. Would you like to get it done from our team? तो इसका मतलब कि जी हाँ, हम सारे प्रकार के कार्ड्स करते हैं, हमारी टीम उन्हें छपवाती है। आप हमारे पास जो कार्ड्स है उसे छपवाना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर हम आपको उसका जो एक सैंपल है वो फॉरवर्ड कर देंगे, आप उसी हिसाब से हमारे शादी के कार्ड छपवा दीजिए। तो आप कैसे कहेंगी? Yes, this is very good to know. We would be glad if you can get our cards printed by your team. The sample will be shortly WhatsApp to you and you shall proceed the work. The number of cards would be definitely shortly told to you. तो इसका मतलब जितने कार्ड्स छपवाने हैं वो आप उन्हें बहुत जल्द से जल्द बता देंगी। तो आपके जो शादी का काम होता है कार्ड छपवाने का वो सॉर्ट आउट हो गया। The cards are actually given for printing. अब आप दूसरी बात पर बातचीत करेगी।
कार्ड्स का काम खत्म होते ही आपका दूसरा काम होता है डेकोरेशन। तो यू विल बी आस्किंग द टीम विल दे डू द डेकोरेशंस एज पर योर चॉइस। मतलब आप अपनी टीम से पूछेंगी कि वे डेकोरेशन आपकी चॉइस यानी कि आपकी ख्वाहिशों और आपकी डिजायर्स के हिसाब से करेंगे। तो वो आपको कहेंगे यस डेफिनेटली वी हैव वैरायटीज ऑफ डेकोरेशंस ऑफ नेचुरल रियल फ्लावर्स, imitation यानी कि artificial flowers, and also varieties of other hoardings and many other pictures and many other things we deal with। इसका मतलब कि वो सारे तरीके के डेकोरेशंस करते हैं, असली फूल, नकली फूल, होर्डिंग्स यानी कि बड़े बड़े बैनर्स, इन सारी चीज़ों के डेकोरेशंस वो आपके लिए ज़रूर कर देंगे। तो आप उन्हें बताएंगे कि आपको ब्यूटीफुल वाइट एंड पिंक फ्लावर का डेकोरेशन करना है। I want the entire hall to be decorated with beautiful, fresh, real, white and pink color flowers. The combination should be beautiful and the result should be best. मतलब इन दोनों फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं पूरे हॉल में डेकोरेट करना और इसका जो रिजल्ट है आप सबसे बढ़िया चाहते हैं। तो टीम आपसे बोलती है डोंट वरी मैम, we shall deliver the best decoration and you would be surprised and happy with our results। मतलब कि आपको बेहतरीन डेकोरेशंस दिया जाएगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो देख के आप अत्यंत खुश हो जाएंगी। तो आप बोल देते हैं कि वेरी गुड, गो अहेड, लुकिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अच्छा काम हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका जो डेकोरेशन का मुद्दा है वो सॉर्ट आउट हो गया। अभी हम देखते हैं कि इसके बाद का कौन सा प्रिपरेशन है। हमारी जो तीसरी प्रिपरेशन है वो होती है एक हॉल के रिक्वायरमेंट की। तो आप उनसे कैसे पूछेंगी? आई एम लुकिंग आउट फॉर अ रीजनेबल एंड अ ब्यूटिफुल हॉल which is just next to the house, maybe a kilometer or 2 nearby। तो इसका मतलब कि आप अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर के दायरे तक एक बढ़िया सा, सस्ता सा, अच्छा वाला हॉल बुक करना चाहेंगी। तो वो आपसे कहेंगे yes ma'am, sure, we have the availability as per your dates in MRC hall, so you can get it pre-booked। इसका मतलब कि आपके जो हॉल की ख्वाहिश थी वो MRC हॉल है और आपके घर के नज़दीक भी है और उसकी डेट्स भी अवेलेबल है, वो उस टाइम पे हॉल भी खाली है, तो क्या आपके लिए बुक कर दिया जाए? आप बदले में कहेंगी ये तो बहुत अच्छी बात है, MRC हॉल हमारे घर के नज़दीक भी पड़ता है, रीजनेबल भी है और काफ़ी सुपर्ब अच्छा वाला हॉल है। तो आप कैसे कहेंगी? यस definitely, go ahead, the hall is very much near to our apartment and you can go ahead with pre-bookings, the advance will be given to you shortly। आप उन्हें जो एडवांस होता है वो शॉर्टली दे देंगे। अब आपके हॉल की जो बुकिंग है वो भी बढ़िया से बढ़िया हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। हमारी जो पांचवी चीज है वो होती है खाना। खाने के बिना, और वो भी बेहतरीन स्वादिष्ट खाने के बिना कोई भी शादी अधूरी लगती है। जितने भी मेहमान आते हैं दूल्हे दुल्हन और डेकोरेशंस के साथ खाने की तारीफ हमेशा करते हैं। तो जो खाना होता है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। तो आप उनसे पूछेंगे कि उनके पास कोई अच्छे केटरर्स हैं। तो आप कैसे पूछेंगे? वी वॉन्ट द बेस्ट फूड गिवन टू ऑल आवर गेस्ट, लुकिंग फॉर ब्यूटिफुल केटरर्स who deliver the best quality of food। All our guests should be extremely happy with the taste and the presentation of the food। तो वो आपसे कहेंगे कि उनके पास जो केटरर्स हैं वो टिपिकली ट्रेन्ड है। मतलब ट्रेन का मतलब क्या होता है कि उन्हें ये सारे केटरिंग के काम करने की सालों की एक्सपीरियंस होती है। तो वो आपके लिए बढ़िया से बढ़िया खाना और आपके लिए जो जैन फूड आपने पूछा था वो सब कुछ वो बेहतरीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कहेंगी आई वॉन्ट जैन फूड, आई वॉन्ट द फूड शुड बी ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड and also the guest should really like the arrangements in each and every counter with the name tag of the particular prepared item। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी खाना वहाँ पे अलग अलग काउंटरों में सर्व किया गया है उन सारे खाने की जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया होनी चाहिए और सारे खानों के ऊपर उस पर्टिकुलर वानगी की जो नाम है
वो डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए ताकि लोग उसे पढ़ के अपनी फेवरेट चीज को चूज करें। तो बदले में वो आपसे कहते हैं कि यस मैम, वी हैव एक्सट्रीमली एक्सपर्ट्स for this particular catering work. They will deliver the best of taste and best of presentation with all your demands fulfilled. फिर आप कहती है that is amazing, but याद रहे कि जो खाना है वो सही वक्त पे बनना चाहिए और लोगों को पसंद आना चाहिए. Do remember, the food should be definitely kept on the counters on right time. Delaying should always be prohibited. The guest should love the taste and the presentation. For sure, take this note definitely to your mind. बदले में टीम आपसे कहती है कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपकी जो भी डिमांड्स है उसे नोट कर लिया गया है और उसी तरह से सारा कामकाज समय सर एकदम परफेक्टली हो जाएगा. मैम, प्लीज डोंट वरी, we shall definitely keep all your demands in our minds and execute the exact result. You will be glad and happy with all our hard work and all our work. तो आप आगे बोलती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो खाने का बड़े सा बड़ा मुद्दा था वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है. आप उन्हें अपनी पूरी लिस्ट देती है कि आपकी जो भी फेवरेट आइटम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी के लिए जो भी मेंशन्ड है आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करती है और उन्हें पूरे का पूरा लिस्ट बनवा देती है. तो व्हाट आप इसको कैसे बोलेंगे? आई शैल गिव यू द लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर ब्रेकफास्ट, lunch, high tea and dinner as well. Kindly take note of them. Everything should be exactly the way we are telling you to prepare. There shouldn't be any confusion at last minute. बस और क्या था, आपका जो खाने का काम था वो एकदम सॉर्ट आउट हो गया और जो टीम ने बोला कि मैम, not at all to worry, be happy, exactly the everything will be delivered on right time. The results you will see and give us the exact feedback. आगे क्या बात थी, बस आपका जो खाने का मैटर है वो सॉल्व हो गया. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला मुद्दा होता है सिक्योरिटी का. जहां बड़ी बड़ी शादियां होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, वहां के लोगों की और उस जगह की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. तो हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? आजकल हम लोग सिक्योरिटी के लिए इस मॉडर्न जमाने में एक पूरी टीम अपॉइंट करते हैं. तो हमारा दूसरा जो कॉन्वर्जेशन है वो इसी के ऊपर है. द लेडी इज आस्किंग द टीम. लेट्स सी हाउ शी आस्क्ड द क्वेश्चन. सर, द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी. व्हाट आर योर बेस थिंग्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटी? कैन यू प्लीज टेल मी who all are there involved in this charge? How many security people do you have in your team? इसका मतलब कि आपके पास कितने लोग हैं आपकी सिक्योरिटी टीम के लिए और इसका बेस मतलब कि आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे करते हैं. तो बदले में टीम उनको रिप्लाई करती है, मैम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. हाउ मेनी सिक्योरिटी गार्ड्स do you require? We have team of more than 100 people who work under this sector. तो आप कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी शादी में करीबन 200 लोग से ज्यादा आने वाले हैं. जो शादी है उसके लिए करीबन 30 से 35 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी एज अ सिक्योरिटी गार्ड्स. तो इसका मतलब आप कैसे पूछेंगे कि यू वुड लाइक एटलीस्ट 30 to 35 सिक्योरिटी गार्ड्स to be appointed in the entire venue of the hall. Each and every gates should be at least having more than 2 security guards as all the VIPs are going to attend the wedding. इसका मतलब कि हर एक जगह पर जहां गेट होता है वहां पे 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी शादी में बड़े VIP लोग, MLAs वगैरह सब आने वाले हैं. तो बदले में आपको टीम रिप्लाई करती है, yes ma'am, definitely we will consider this. We will take this to our mind and definitely allot you more than 30 security guards. But the rates of each and every security guard will increase. As you are asking for 30 and more than 30 security guards, the payment shall be done accordingly. तब आप कहती है कि कोई बात नहीं, payment is not a problem. आपके लिए आपके गेस्ट की सिक्योरिटी और सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है. No problem, that's absolutely fine. For me, the safety and security of all my guests
is the most important and it's at my priority. अगला मुद्दा है होटल रूम्स का। आप उनसे पूछेंगी कि आपको कम से कम 40 रूम चाहिए, तो आप कैसे पूछेंगी? We have more than 200 guests coming, so the requirements of rooms are at least 40 to 50. तो वो आपसे कहेंगे नो प्रॉब्लम मैम, उनका जो रिफर्ड होटल, मतलब वो जिस होटल को जानते हैं उस होटल में आपको 40 से 50 कमरे आसानी से मिल जाएंगे, बट यू हैव टू डू द प्री बुकिंग बाय पेइंग प्री एडवांस। मतलब आपको उस होटल की प्री बुकिंग करानी पड़ेगी आगे एडवांस पैसे देके। तो आप कहेंगी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई शैल गिव द मनी इन एडवांस एंड काइंडली बुक ऑल द रूम्स, approximately 45 rooms for my lovely guest. वो कहेंगे डेफिनेटली दिस इज नोटेड एंड द वर्क विल गेट सून प्रोग्रेस। हमारी शादी में संगीत भी होगा, तो संगीत के लिए हमें MC यानी कि एंकर की जरूरत पड़ेगी और बैकड्रॉप डांसर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप उनसे कैसे पूछेंगे? इन आवर संगीत सेरेमनी वी विल डेफिनेटली हैव अ नीड ऑफ अ बेस्ट एंकर or an MC who will definitely get related to talking with peoples and execute the best to them, and also the backdrop dancers who will be dancing behind with all our guests on stage. तो वो आपसे कहेंगे कि यस, उनके पास एक बढ़िया वाला एंकर यानी कि MC है, आपकी चॉइस है, आपको लेडी चाहिए या जेंट्स चाहिए। तो आप कहेंगे कि एक लेडी ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से आपके गेस्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगी। तो आप कैसे पूछेंगे? I would prefer a lady MC or a lady anchor as she may get connected with the masses or the crowd beautifully. तो वो आपसे कहेंगे डन, I shall book her immediately. आपकी बुकिंग मैं तुरंत कर देता हूँ। फिर आप पूछेंगी बैकड्रॉप डांसर्स कितने आएंगे? तो how many backdrop dancers will you hire? तो वो आपसे कहेंगे इट इज योर चॉइस मैम, यू काइंडली टेल मी हाउ मेनी डू यू वांट। तो आप कहेंगी आपको एटलीस्ट 10 बैकड्रॉप डांसर्स चाहिए। आई नीड एटलीस्ट 10 बैकड्रॉप डांसर्स हु आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांसेस। मतलब कि वो ट्रेन होने चाहिए अलग अलग डांस फॉर्म के लिए। तो वो आपसे कहेंगे डोंट वरी मैम, आवर टीम हैज अमेजिंग डांसर्स स्पेशली ट्रेन्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ डांसेस। आपका ये जो प्रॉब्लम था अब ये भी सॉल्व हो गया, आपकी सारी बुकिंग्स MC की और बैकड्रॉप डांसर्स की हो चुकी है। आप टीम से बहुत खुश हैं और आपका काम और आपका कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जहां शादी होती है वहां बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि हल्दी, मेहंदी, एंगेजमेंट, वेडिंग, डीजे नाइट, रिसेप्शन और अन्य छोटे मोटे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन सारे फंक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट लेडीज के लिए होता है सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन दिखना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए आपको चाहिए एक बढ़िया सी मेकअप टीम। वो मेकअप टीम जो प्रो ट्रेंड होती है। तो आप उनसे पूछते हैं सर, आई एम लुकिंग फॉर अ टीम ऑफ best makeup artist who shall come and deck up all my guests in a beautiful way. मतलब कि आप चाहती हैं कि एक आप टीम को हायर करें जो आए और आपके सारे गेस्ट को सबसे बेहतर मेकअप कर दें। तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ, हमारे पास एक ऐसी ही टीम है जो आपके लिए ये सारा काम बखूबी कर देंगी। तो आप उनसे पूछेंगी कि उन मेकअप आर्टिस्टों का कितना कॉस्ट पड़ेगा। हाउ मच विल इट कॉस्ट मी for the makeup artist to deck all my guests up? तो वो आपसे कहेंगे कि पर हेड हमारा जो कॉस्ट होता है वो पर हेड होता है। ये पूरा एक पैकेज में आता है पर इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो पर हेड होती है। तो वो कहते हैं कि आवर मेकअप आर्टिस्ट चार्ज ओनली ₹2000 which includes draping, makeup and hairdo. तो आप कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरे बजट में एकदम परफेक्टली फिट होता है। ओह, दैट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब एंड डू फिट इन माय बजट। तो फिर वो आपसे कहते हैं कि कितने लोगों के लिए आपको बुकिंग करवानी है। तब आप कहते हैं कि एग्जैक्ट फिगर तो आपको पता नहीं। आई जनरली डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट यस, अ रफ एस्टिमेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 25 गेस्ट। मतलब जो रफ एस्टिमेशन होता है कि भाई इतने लोग आएंगे, इतने लोग शायद आ सकते हैं, उसका एस्टिमेशन 25 जनों का है।
तो वो आपसे कहते हैं कि वो आपके लिए मेकअप टीम को बुक कर देंगे। तो आई शैल बुक makeup team for all your guests and assure you the best of our work। आप कहती हैं थैंक यू सो मच, तो वो बोलते हैं यू ऑलवेज वेलकम मैम। तो ये बात यहाँ पे खत्म होती है। अगली बात आइए देखते हैं क्या है। हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो शादी की सबसे खूबसूरत बात होती है बारात। सभी के लिए बारात बहुत ही मायने रखती है। बारात में जो खुशी, हंसी, नाच, तहलका, धूम होती है वो सब के लिए मनभावक होती है। तो अब हम बारात के लिए कौन सी तैयारी करेंगे? बारात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें होती है, एक होती है घोड़ी की बुकिंग और दूसरा होता है बैंड। तो आप अपनी टीम के साथ कैसे बात करेंगे, चलिए देखते हैं। सर, आई वॉन्ट द बेस्ट हॉर्स for my son's wedding. The horse should be beautifully decorated and very cooperative. As my son is little scared, kindly tell the horse person to manage that brilliantly। इसका मतलब कि आपके बेटे को थोड़ा डर लगता है घोड़ी पे बैठने से, इसके लिए जो भी हॉर्स का रखवाला है उसे थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए कहिए। तब वो टीम आपसे कहती है मैम, not to worry, we have all our horses trained beautifully, there shall not be any problem and I give the guarantee। मतलब आप बिल्कुल तकलीफ ना ले, बिल्कुल सोचिए और घबराइए मत। हमारे सारे जो घोड़ियां होती है वो बखूबी ट्रेंड होती है और उसके साथ जो आदमी रहेगा वो डेफिनेटली ये देख लेगा कि आपके दो सन को कोई तकलीफ ना हो। फिर बात आगे बढ़ती है बैंड के लिए। आप कहती हैं कि बैंड ऐसा होना चाहिए जो बारात में धूम मचा दे। पुराने गाने और लेटेस्ट गाने, सारी भाषाओं के गाने बखूबी गाए और धुन अच्छी से अच्छी बजाए। तो आप कैसे कहेंगे? I want the band to be knowing the latest as well as the old songs. All the music beats should be beautifully played. There should not be even a place where the masses or the crowd feel the band is not good. They should execute the best work। तो वो आपसे कहते हैं कि मैम बिल्कुल घबराइए नहीं, आपके बैंड ने ऑलरेडी शहर में धूम मचा रखी है, उनकी बुकिंग्स भी अवेलेबल नहीं है, पर जस्ट बिकॉज कि आप सारा पैकेज इन्हें दे रहे हैं वे आपके लिए डेट्स निकाल देंगे। मैम डोंट वरी, ऑलरेडी आवर बैंड इज इन डिमांड, a high demand, but because you are giving us the package, I shall definitely sort out few dates for you। तो आप कहती हैं थैंक यू सो मच, आप बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं उनके काम से। आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक्स अ टन। तो टीम कहेगी यू आर ऑलवेज वेलकम। तो ये चीज यहाँ पे सॉर्ट हो चुकी। आइए देखते हैं अगली कौन सी बात है। फिर आप कहेंगी कि नहीं, शायद आपके बेटे को थोड़ा डर लगे तो आप घोड़ी कैंसिल कर देंगी और आप कहेंगी कि आपको बढ़िया से बढ़िया ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एक मर्सिडीज बेंज चाहिए। My son might be little scared. Let's cancel the plan of the horse and get into the plan of beautiful Mercedes-Benz, amazingly decorated with fresh flowers। तो वो आपसे कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है और उनके पास ये गाड़ी पड़ी है, तो वो आपकी बुकिंग डेफिनेटली ले लेंगे। Absolutely ma'am, no changes, no plans, we'll cancel everything about the horse and we shall switch on to the Mercedes-Benz as it is available with us। तो क्या हुआ, आपकी बुकिंग हो गई और हम आगे बढ़ते हैं। आपकी शादी की ऑलमोस्ट सारी बड़ी बड़ी प्रिपरेशंस हो चुकी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब कोई भी आपके घर शादी में आते हैं तो हम उन्हें खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजते। ये हमारा आपका सबका रिवाज होता है। तो आप उनसे कहते हैं कि आपको रिटर्न गिफ्ट बनवाने हैं। आई वुड लाइक to get beautiful return gifts made customized ones for all my lovely guests। तो वो आपको बोलते हैं कि डेफिनेटली उनके पास क्रिएटर टीम है जो आपका ये काम बेहतरीन और अच्छे से कर देंगे। I want to make beautiful baskets full of dry fruits and dry flowers। It should have amazing fragrance and the decoration should be beautifully made. It has to be covered with amazing net and a beautiful pink color bow। इसका मतलब आप चाहते हैं कि ड्राई फ्रूट के बास्केट बनाए जाएं जो अंदर ड्राई फ्लावर्स और अमेजिंग
ड्राई फ्रूट्स के साथ भरे हों और उसका जो ऊपर का कवरिंग है वो पूरा सुंदर वाली नेट के साथ हो, जिसके ऊपर अच्छा सा एक पिंक कलर का बो लगाया जाए। तो वो कहेंगे डेफिनेटली मैम, हम आपको सैंपल्स भेजेंगे, आप उनमें से एक सेलेक्ट कर दीजिए, उसी हिसाब से आपके रिटर्न गिफ्ट की जो पैकिंग है वो हो जाएगी। वो आपसे उसका कॉस्ट डिस्कस करेंगे, आप एक अच्छा वाला कॉस्ट उसके लिए फिक्स करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आपको तकरीबन 100 रिटर्न गिफ्ट्स बनवाने हैं। आई वॉन्ट टू गेट एटलीस्ट 100 in numbers. All the return gifts should be amazingly packed and delivered at the right time after the wedding is at an end. इसका मतलब कि सारे रिटर्न गिफ्ट शादी के खत्म होने पे वहां पे तैयार मौजूद होने चाहिए। वो आपसे कहते हैं डेफिनेटली ये काम हो जाएगा। यस मैम, दिस वर्क विल बी डन। आप कहते हैं कि भूलना नहीं, सारे रिटर्न गिफ्ट के ऊपर जिनको देना है उनके नाम का टैग लगना बहुत जरूरी है। सारे नाम आप उनको जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। Not to forget, all the return gifts must have a name tag as it will be easy to give to each and every guest. वो कहते हैं yes ma'am, this is very beautiful and a good idea. This work shall be definitely done. आप कहते हैं कि धन्यवाद, जितना ज्यादा काम था अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया। अगर कोई आगे जाके कुछ याद आता है तो वो दोबारा से उन्हें कांटेक्ट करेंगे। As of now, the work is absolutely sorted. Everything has been counted and listed. In case of anything left, I shall definitely contact you back and get the work done. तो वो आपसे कहते हैं this is our card. Anytime you can ring to us and get the work done. मतलब ये उनका कार्ड है, आप कभी भी उन्हें कॉल करके आपका जो काम है वो उन्हें बता सकते हैं और वो अपना काम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आप उन्हें कहते हैं कि धन्यवाद, मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आपने पार लगा दी। थैंक यू सो मच। All my tensions are now gone. I'm so relaxed and happy. Thank you so much for being so cooperative and making my work done at an ease. इसका मतलब उनका बड़ा काम आपने बहुत आसानी से कर दिया। तो बदले में टीम आपको बोलती है कि दिस इज आवर वर्क एंड वी आर ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट। मतलब ये हमारा काम था और बहुत खुशी हुई कि उनका काम आपको अच्छा लगा। आगे आप उनसे कहती हैं अलविदा और कहेंगी कि हम दोबारा मिलेंगे दूसरी मीटिंग में अगर कुछ काम बाकी रह जाता है तो। थैंक यू जेंटलमैन, इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल। इन केस ऑफ एनी अदर वर्क आई शैल डेफिनेटली रिंग यू एंड वी शैल हैव अनदर मीटिंग। वो कहते हैं थैंक यू मैम, इट वाज नाइस मीटिंग यू। आप बदले में बोलेंगी कि सेम हियर और उन्हें कहती है गुड बाय। तो देखा आपने कि इतने अच्छे से ये पूरा काम आसानी से हो गया और अंग्रेजी में बात करना भी कितना आसान था। हमारे इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार दोहराएं, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि जो अंग्रेजी की फ्लुएंसी है वो आपको अच्छे से आए। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं घर की शादियों में जरूर काम आएगा। इसी नोट के साथ आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी अंग्रेजी लर्निंग कोच हर्षिता तुरखिया। आशा करती हूँ कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपके लिए अंग्रेजी सीखना बेहद सरल और आसान हो जाएगा। अन्य चीजें जैसे कि एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कहानियां, एक्सरसाइज, स्किल्स और फन यानी कि मजा, इन सभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो देर किस बात की, अगर आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जरूर से लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।